हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम अभी मिल रहे हैं क्योंकि अभी हम थोड़ा सा प्रिपरेशन में लगे हुए थे। जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिनका स्किल टेस्ट था बहुत ही अच्छा हुआ उनका स्किल टेस्ट, और आप सभी का भी बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत ही उम्मीद के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे डेफिनेटली, और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें आप अपने आप की संतुष्टि ढूंढिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि सभी का सिलेक्शन हो, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, हमारे स्टेनोग्राफर्स हैं, वो सभी डिज़र्व करते हैं किसी अच्छी जगह पे जाना। बट सपोजिटली अगर किसी का नहीं भी होता है तो वो भी दिल छोटा ना करें, अगले साल के लिए और मेहनत करें, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज ये आना कभी ख़त्म नहीं होंगी। आप लोग अप्लाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आप ज़रूर कहीं ना कहीं पे पहुंचेंगे। तो अभी हम दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ जो कि है शॉर्ट एंड द कंप्लीट सीरीज़, और वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था। वो था अभी जो हमारा चैप्टर था, हमने लास्ट ख़त्म करा था शायद वो ST और STR लूप था, आप सभी को अच्छे से याद होगा। अब उसके आगे की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि है इनिशियल हुक्स, ठीक है। देखिए इनिशियल हुक्स क्या होते हैं। इनिशियल हुक्स, रुकिए, हम बात कर रहे थे इनिशियल हुक्स की। इनिशियल हुक्स, इनिशियल हुक्स को हम बेसिकली डबल कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। डबल कॉन्सोनेंट्स, डबल कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। जब कोई भी दो कॉन्सोनेंट अपना साउंड बहुत ही ज़्यादा साथ में देते हैं या कंजस्टेड साउंड देते हैं, उसको हम डबल कॉन्सोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वर्ड आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक वर्ड है प्ले या फिर प्रे, ग्रास, ट्रीज या फिर ब्लिस, ग्रज, ट्रेन, बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है। ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ अजीब सा साउंड सुनाई दे रहा है। जब हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। जैसे कि इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्ले, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऐसा साउंड सुनाई दे रहा है क्या, P और L के साथ प्ल, है ना, आधा पा और ल। ऐसे ही प्र, यहाँ पे ब्ल, यहाँ पे ग्र, ट्र, ग्र, ट्र, है ना। कुछ इस तरीके का साउंड आ रहा है, प्ल, ब्ल या फिर प्र, ब्र, है ना। तो जब भी हमें R और L इस तरीके से साउंड देते हैं अदर कॉन्सोनेंट्स के साथ, तो हम इनको चेंज करते हैं इनिशियल हुक्स में, ठीक है। टॉपिक का नाम है इनिशियल हुक्स। तो हम इनको एक छोटे से हुक से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, L और R को। देखिए यहां पे हम बात कर रहे हैं L और R की। जब भी हमें L और R किसी दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ इस तरीके का साउंड देते हैं तो हम इनको चेंज करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन इनिशियल स्मॉल हुक्स, बाय एन इनिशियल स्मॉल हुक्स। एक छोटा सा हुक यूज करेंगे जो कि हमें साउंड प्रोवाइड करेगा, किसका, L का और R का। यहां तक क्लियर है सभी को। देखिए स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में हमारे पास ये गिनती के 8 कॉन्सोनेंट है, P, B, T, D, C, J, K और G। क्लियर है। इन 8 कॉन्सोनेंट के साथ हम L और R का हुक यूज करते हैं। लेकिन जब हम L और R का हुक यूज करेंगे तो इनका एक फिक्स मोशन होगा। L का जो मोशन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन, यानी कि इन कॉन्सोनेंट्स की स्टार्टिंग में हम एक छोटा सा हुक लगा देंगे, किस मोशन में, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, इस तरीके से। और अगर इसी हुक को हमने क्लॉकवाइज कर दिया तो ये हमें साउंड ऐड करेगा, किसका, R का। क्लियर है यहां तक सभी को। क्लॉकवाइज मोशन यानी कि राइट टू लेफ्ट मोशन, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है। क्लियर है यहां तक सभी को। यानी कि इन कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में हम एक छोटे से हुक लगाएंगे तो वो हमें साउंड ऐड करेगा, किसका, L का और R का। देखिए P के स्टार्टिंग में अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ऐसे एक छोटा सा हुक लगाया तो ये हो जाएगा हमारा PL। इस पूरे कॉन्सोनेंट सीरीज को हम कहते हैं PL सीरीज। क्लियर है। इसका साउंड जो आता है वो इस तरीके से आता है, प्ल या फिर पल। ये जो हल्का सा ओ का वॉवल आ रहा है पल में, वो भी हम इसी हुक के साथ काउंट कर लेते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को। इस पूरी सीरीज को हम कहेंगे PL सीरीज। PL, इसको डार्क कर दिया तो ये हो जाएगा BL, ये हो जाएगा TL, इसको डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा DL, CL, JL, KL और GL। क्लियर है यहां तक सभी को।
फिर ऐसे ही आता है हमारा पी आर सीरीज। अगर इसी हुक को हमने क्लॉकवाइज कर दिया इस तरीके से तो ये हो जाएगा पी आर, ये हो जाएगा बी आर, टी आर, डी आर, चे आर, जे आर, के आर और गे आर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पीछे हमने वर्ड्स लिखे थे, अगर हमें इन्हें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे हमें यहाँ साउंड मिल रहा है प्ले, तो हमें प्ल साउंड सुनाई दे रहा है, तो हम पी में एक छोटा सा हुक लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये हो गया प्ल। अब ये ए का वॉवल यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा प्ले। क्लियर है यहाँ तक सभी को? फिर नेक्स्ट आता है प्रे। इसके लिए क्या करेंगे? क्लॉकवाइज मोशन में एक छोटा सा हुक लगा देंगे, ये हो जाएगा प्रे। ऐसे ही ग्रास, ग्रास में क्या करेंगे? गे में आर का हुक लगाया, एस सर्कल बनाया, ये हो जाएगा हमारा ग्रास। फिर ऐसे ही ब्लिस, यहाँ पे ब्ल का साउंड है तो बी में एल का हुक लगाएंगे, ये हो जाएगा ब्लिस, एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा ब्लिस, ई का वॉवल। फिर ऐसे ही आता है हमारा ट्रीज। ट्रीज के लिए क्या करेंगे? टी में आर का हुक लगाया, ये हो जाएगा ट्रीज। ग्रज, ग में र का हुक लगाएंगे, ये हो जाएगा ग्र, और ये हो जाएगा जे, ओ का वॉवल, ये हो जाएगा ग्रज। क्लियर है? ट्रेन, टी में आर का हुक लगाया और यहीं से एन बना दिया, ये हो जाएगा ट्रेन। यहाँ तक सभी को समझ आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारा स्ट्रेट कॉन्सोनेंट। हमारे पास ये गिनती के 8 कॉन्सोनेंट है जिसमें हम एल और आर का हुक यूज करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सोनेंट्स की, वो है हमारे कर्व कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास 2 तरीके के कॉन्सोनेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, दूसरा होता है कर्व कॉन्सोनेंट। यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्व कॉन्सोनेंट की। अभी तक आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो है एस सर्कल, स्वे सर्कल, एस टी लूप, है ना? तो अगर आपने इन सभी सर्कल्स या लूप्स को किसी कॉन्सोनेंट में जब ज्वाइन करा है, किसी कर्व कॉन्सोनेंट में, तो वो कहाँ ज्वाइन करा है? इनसाइड द कर्व, है ना? तो इन कॉन्सोनेंट में भी जब हम एल और आर का हुक यूज करेंगे तो वो भी कहाँ ज्वाइन होगा? इनसाइड द कर्व। ठीक है? कर्व कॉन्सोनेंट में अगर हम कोई भी चीज यूज करेंगे तो वो हमेशा जाएगा इनसाइड द कर्व। यहां तक सभी को क्लियर है? ये जाएगा इनसाइड द कर्व। चलिए अब यहां पे एक दिक्कत और आती है, और वो दिक्कत ये है कि एल और आर हुक कौन से हुक हैं? इनिशियल हुक्स हैं और छोटे हुक्स हैं। इनका साइज क्या है? छोटा है। ठीक है? स्मॉल हुक्स हैं और इनिशियल पार्ट में लगते हैं। अब स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में तो हमने इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर दिया था, यहाँ पे तो हम इसे पहचान लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। लेकिन कर्व कॉन्सोनेंट में इसे कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जब हम कर्व में लगाएंगे तो सारी चीज़ें इनसाइड द कर्व लगेंगी, ना तो एंटी क्लॉकवाइज होगा वहाँ पे, ना क्लॉकवाइज। तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कब एल का हुक है, कब आर का हुक है? तो हम क्या करेंगे? जब भी हम एल का हुक बनाएंगे तो इसे हम यूज करेंगे बाय एन इनिशियल लार्ज हुक। एक बड़ा सा हुक यूज करेंगे कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में, वो हमें साउंड देगा किसका? एल का। और जब हम आर का हुक यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे बाय एन इनिशियल स्मॉल हुक। क्लियर है यहां तक सभी को? जब हम आर का हुक यूज करेंगे तो उसका साइज क्या रखेंगे? नॉर्मल स्मॉल साइज रखेंगे। और जब हम एल का हुक यूज करेंगे तो इसके साइज को थोड़ा सा वाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिखना हो फ्लाई। फ्लाई में हमें यहाँ फ्लो साउंड मिल रहा है, एल का साउंड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक बड़ा सा हुक लगाएंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा फ्लाई। बट अगर इसी की जगह हमें लिखना हो फ्राई तो हम एक छोटा सा हुक यूज करेंगे, ये हो जाएगा फ्राई। क्लियर है? लगेंगे दोनों स्टार्टिंग में, बस एल के साइज को थोड़ा सा वाइड कर देंगे और जब आर का हुक लगाएंगे तो वो हमारा नॉर्मल सा हुक रहेगा, छोटा हुक। क्लियर है यहां तक सभी को? इसके अलावा अगर हमें लिखना हो ट्रैवल तो हम क्या करेंगे? टी में आर का हुक लगाया, ये हो गया ट्रै, और यहीं से वी में एल का हुक, ये हो जाएगा ट्रैवल। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर अगर हमें लिखना हो फाइनल, एफ बनाएंगे, एन में बड़ा सा हुक लगाया, ये हो जाएगा फाइनल। थिनर, ये हो जाएगा इथ का कॉन्सोनेंट, एन में आर का हुक, ये हो जाएगा थिनर। यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजों की, जैसे कि कर्व कॉन्सोनेंट में जब भी हम हुक लगाएंगे तो यहां पे हमारे पास 4 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसमें कभी भी हुक नहीं लगेगा। वो है एस, जेड, एल और आर।
ये ऐसे 4 कॉन्सोनेंट हैं जिसमें एल और आर का हुक कभी भी नहीं लग सकता। ये चीज आपको याद रखनी है। एस जेड एल आर ये 4 कॉन्सोनेंट है जिसमें हम एल और आर का हुक कभी भी नहीं लगाएंगे। अब अगर इसमें हुक नहीं लगाएंगे तो उसका कोई कारण भी होगा कि क्यों नहीं लगाएंगे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे अपने जस्ट एक या दूसरे चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना कि हम इसमें कोई भी हुक नहीं लगाएंगे। दूसरा, हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है एस एच का, श में जब भी हम एल का हुक पुट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे, इसे डाउनवर्ड से अपवर्ड कर देंगे। क्लियर है? इसे हम क्या कर देंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। जैसे कि हमें लिखना हो ऑफिशियल, हमें लिखना हो ऑफिशियल। अब यहां पे हमें शल साउंड सुनाई दे रहा है, तो जब भी हमें श में ल का हुक लगाना होगा तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे नीचे से ऊपर की तरफ, फ्रॉम बॉटम टू अप। ये हो जाएगा ऑफिशियल। क्लियर है यहां तक सभी को? ऐसे ही अगर हमें लिखना हो पार्शियल तो ये हो जाएगा पार, यहीं से श में ल का हुक, पार्शियल। क्लियर है? ऐसे ही जब भी हम श में र का हुक यूज करेंगे तो इसे नॉर्मल बनाएंगे, डाउनवर्ड जैसे इसे बनाते हैं। जैसे कि हमें लिखना हो प्रेशर तो ये हो जाएगा प्रे, ये हो जाएगा शर। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर इसके अलावा हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है एनजी का, इंग वाला। ठीक है, एक इंग का कॉन्सोनेंट है, याद होगा सभी को, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट होता है, डार्क होता है एन की तरह, एन की शेप में बनता है, एन की तरह शेप में बनता है सेम, बस ये डार्क होता है, एन लाइट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब हम इसमें आर का हुक लगाएंगे इस तरीके से तो अब ये हमें एक नया साउंड ऐड करेगा, वो होगा एन के आर, यानी कि इसका जो साउंड था वो इंग था। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें हम हुक लगाएंगे आर का तो अब ये हमें एक और साउंड देगा, और वो साउंड क्या होगा, इंक का साउंड होगा। यानी कि ये हमें इंक का साउंड देता था, अब जब इसमें आर हुक लगाएंगे तो ये हमें इंक का भी साउंड देगा। क्लियर है? जैसे कि हमें लिखना हो टैंकर, टैंकर में अब यहाँ एन और के को सेपरेटली ना बना के हम क्या करेंगे, एनजी का ही हुक लगाएंगे और ये हमें दोनों साउंड ऐड करेगा, ये हो जाएगा हमारा टैंकर। क्लियर है? ऐसे ही कॉन्कर, ये हो जाएगा के, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, आर का हुक लगा देंगे, ये हो जाएगा कॉन्कर। क्लियर है यहां तक सभी को? ये हो जाएगा हमारा कॉन्कर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी में होगा ग्रामेलॉग्स। जैसे कि हम हर एक टॉपिक में करते आए हैं, हमारे पहले उसका टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है, फिर उसी टॉपिक के जितने भी ग्रामेलॉग्स होते हैं वो सब करते हैं। तो सेम अभी आ जाते हैं इस टॉपिक के सारे ग्रामेलॉग्स पे। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा क्या, प्रिंसिपल और प्रिंसिपली। ठीक है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपली। अब जब हम इसको बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें खाली P का कॉन्सोनेंट बनाएंगे और R का हुक लगा देंगे और इसे बनाएंगे ऐसे थ्रू द लाइन। क्लियर है? और अगर हम लिबर्टी बनाएंगे तो लिबर्टी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे डार्क कर देंगे, ये हो जाएगा लिबर्टी। क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से? चलिए फिर ऐसे ही आता है हमारा एक मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड। ठीक है, मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड, इस तीनों के लिए हम क्या करेंगे, इसी डार्क कॉन्सोनेंट को लाइन पे टच कर देंगे, ये हो जाएगा मेंबर, रिमेंबर और रिमेंबर्ड। ये तीनों का साउंड देगा। क्लियर है? फिर आता है नंबर और नंबर्ड। इनके लिए हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सोनेंट को थ्रू द लाइन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इनकी प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे जो हमारे लेटर्स हैं, जो भी कॉन्सोनेंट्स हम इसमें ड्रॉ कर रहे हैं, वो हर एक वर्ड में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से याद करके आना है। क्लियर है? इनकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी करनी है। फिर आता है हमारा ट्रुथ। अब ट्रुथ में हम क्या करेंगे, टी में आर का हुक लगाएंगे और इसे बनाएंगे लाइन पे टच करके लाइट, ये हो जाएगा हमारा ट्रुथ। क्लियर है? और अगर इसी को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर और डॉक्टर।
इसको हम अबव द लाइन करेंगे, डी में आर हुक लगा के, तो ये हो जाएगा हमारा डॉक्टर और डॉक्टर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डियर। डियर के लिए क्या करेंगे, इसी को हम लाइन पे ऐसे टच कर देंगे, आर का हुक लगा के डी में, ये हो जाएगा डियर। और इसी को अगर हम थ्रू द लाइन कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ड्यूरिंग। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चेयर। चेयर, चेयर के लिए हम क्या करेंगे, चे का कॉन्सोनेंट बनाएंगे आर हुक के साथ और लाइन पे टच कर देंगे, ये हो जाएगा चेयर। फिर चेयर के लिए इसी कॉन्सोनेंट को हम ऐसे थ्रू द लाइन कर देंगे। क्लियर है। फिर आता है हमारा लार्जर। लार्जर के लिए हम क्या करेंगे, जे में आर का हुक लगाएंगे अबव द लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा लार्जर, ये हमारा डार्क रहेगा। फिर इसके बाद आता है केयर। केयर के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऑन द लाइन ऐसे लाइट बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा केयर। यहाँ तक सभी को क्लियर है अच्छे से। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। आप लोग जानते हैं आपको कहाँ पूछना है, कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको टॉपिक समझ आया तो एक बार अपना कीमती समय देके इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आप पढ़ते रहें IGNTI चैनल पे। आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड और आपकी स्टेनोग्राफी और आपके इंग्लिश के से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा ना आए, इसलिए IGNTI जो है वो हमेशा काम करता आया है और अब इस काम को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें बस आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आपका फीडबैक चाहिए, आपको क्लास कैसी लगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।